अरे अरे, सब लोग पीछे हट जाओ। कहीं ऐसा न हो कि हम सबके चमकते जूते देखकर काजल अपने इन फटे पुराने जूतों पर शर्म महसूस करने लग जाए। वाओ, नए जूते! मुझे सच में इसकी बहुत जरूरत थी। थैंक यू परी। एक शहर में काजल नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। काजल के माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए वे काजल को ज्यादा कुछ नहीं दिला पाते थे और खुद काजल भी इतनी समझदार थी कि वो कभी भी अपने माता पिता से किसी भी चीज के लिए जिद नहीं किया करती थी। बस इसी गरीबी को दूर करने के लिए काजल भी बहुत ज्यादा मेहनत किया करती थी। काजल, तुम इतनी रात को वहाँ बैठकर क्या कर रही हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? माँ, मेरा कुछ होमवर्क रह गया था, बस उसे ही कंप्लीट कर रही हूँ। शाबाश बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है और मुझे पूरा यकीन है कि तेरी ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और फिर हमें ये गरीबी की जिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी। ऐसा कहकर काजल की माँ भी होमवर्क करने में उसका साथ देने लगती है। काजल सच में बहुत मेहनती थी, इसीलिए सभी टीचर्स भी उसे बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन उसी की क्लास में एक लड़की नैना काजल को जरा भी पसंद नहीं करती थी और अक्सर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने का बहाना ढूंढती रहती थी। चलो बच्चों, अब जल्दी जल्दी अपने होमवर्क निकाल लो। तुम सबने अपना होमवर्क तो किया है ना? यस टीचर, मैंने कल रात भर जागकर आपकी क्लास का और दूसरे सब्जेक्ट का भी सारा होमवर्क कर लिया था। काजल की बात सुनकर टीचर उसे शाबाशी देते हुए कहती है, शाबाश काजल, तुम सच में बहुत मेहनती हो और बच्चों में आप सबको बताना चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसे साल के एंड में स्कूल की तरफ से स्कूल ड्रेस और नोटबुक भी दी जाएगी। टीचर की बात सुनकर नैना काजल की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, मैम, अगर ऐसा है तो आप वो स्कूल ड्रेस काजल को पहले ही दे दीजिए, क्योंकि इसके मम्मी पापा तो शायद इसे कभी ड्रेस दिलवा ही नहीं पाएंगे। नैना, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है क्या? तुम किसी के माता पिता की गरीबी का मजाक कैसे उड़ा सकती हो? टीचर के डांट के बाद भी नैना चुप नहीं होती है और कहती है, तो मैंने गलत क्या कहा मैम? अब आप इसके ये फटे हुए जूते ही देख लीजिए। पूरे स्कूल में इतने गंदे और फटे हुए जूते किसी के नहीं होंगे जितने कि इसके हैं। इसे तो अपने मम्मी पापा के साथ जाकर बाहर काम करके पैसे कमाने चाहिए और ये यहाँ बैठकर बड़े बड़े सपने देखती रहती है। नैना की इतनी सब बातें सुनकर काजल से रहा नहीं जाता है और अब वो भी गुस्से में बोल पड़ती है, नैना, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता ने मेरे लिए वो सब कुछ किया है जो वो कर सकते थे और एक दिन मैं इन्हीं फटे जूतों के साथ भी तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ बनकर दिखाऊंगी। छुट्टी होने के बाद काजल घर के लिए पैदल जाने लगती है तो वहीं नैना का ड्राइवर उसे पिकअप करने के लिए आया होता है। नैना कार में बैठकर बहुत ही घमंड के साथ काजल से कहती है, अगर आज तुमने मुझसे क्लास में बहस नहीं की होती तो मैं तुम्हें भी अपने साथ कार में बैठने का मौका देती, लेकिन अब नहीं। नैना, तुम्हारी इस कार का लालच स्कूल के दूसरे बच्चों को होगा, लेकिन मुझे नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे यही सिखाया है कि हमारे पास जितना होता है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। इसके बाद नैना वहाँ से चली जाती है और काजल भी पैदल पैदल स्कूल से घर के लिए जाने लगती है। लेकिन वो रास्ते भर यही सोच रही थी कि इस दुनिया में गरीब होना कितना बुरा है। कोई भी एक गरीब इंसान की मजबूरी नहीं समझता है। माना कि नैना के मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी उससे मेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। काजल यही सब सोचते सोचते हुए घर पहुंचती है और उसका लटका हुआ मुंह देखकर उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ काजल, तुम तो रोज हंसते खेलते स्कूल से घर वापस आती हो, फिर आज क्यों तुम्हारा मुंह लटका हुआ है? काजल नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को ये सब बात पता चले कि उनकी गरीबी के चलते आज उसे क्लास में कितना कुछ सुनना पड़ा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ, बस आज शायद कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ, इसलिए मेरा चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है। काजल जब अगले दिन दोबारा स्कूल जाती है तो नैना उसे तब भी परेशान करना नहीं छोड़ती है और अपने दोस्तों के बीच काजल का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे अरे, सब लोग पीछे हट जाओ। कहीं ऐसा न हो कि हम सबके चमकते जूते देखकर
काजल अपने इन फटे पुराने जूतों पर शर्म महसूस करने लग जाए। काजल चाहती तो नैना को जवाब दे सकती थी, लेकिन वो आज भी चुप रहना ही सही समझती है और बिना नैना की बातों का जवाब दिए हुए ही आगे बढ़ जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद जब काजल घर जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक मकड़ी का जाल दिखता है जिसमें एक तितली फंसी हुई होती है। अरे ये तितली तो बहुत बुरी तरह से मकड़ी के जाल में फंस गई है। इसे जल्दी से बाहर निकालना होगा वरना इसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद काजल जल्दी से उस तितली को मकड़ी के जाल से बाहर निकालकर छोड़ देती है, लेकिन वो तितली अचानक से एक परी का रूप ले लेती है। तितली को एक परी के रूप में बदलता देखकर काजल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? कौन हो तुम? तब वो परी काजल को शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाओ काजल, आज मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? काजल, मैं एक जादुई परी हूँ और मैं अपने पास आने वाले किसी के भी बारे में जान सकती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा भी नाम और समस्या पता चल गई है और अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर दूंगी। काजल को अभी भी परी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो परी से कहती है, अगर तुम सच में एक परी हो तो फिर तुम मकड़ी के साधारण जाल में कैसे फंस गई? मुझे तो तुम्हारी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। दरअसल काजल, एक तांत्रिक मेरे जादू का गलत इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए उसने मुझे अपनी काली शक्तियों से तितली बनाकर मकड़ी के जाल में फंसा लिया था, लेकिन तुमने मुझे यहाँ से निकाल कर मेरी जान बचा ली है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या दूर करने वाली हूँ। अच्छा, लेकिन वो कैसे? काजल के इतना पूछते ही परी अपने जादू से वहाँ पर एक जोड़ी जूते प्रकट करती है। वाओ, नए जूते! मुझे सच में इसकी बहुत जरूरत थी। थैंक यू परी। काजल, तुम इन जूते को मामूली जूते समझने की गलती मत करना। ये कोई साधारण जूते नहीं हैं, ये जादुई जूते हैं जिन्हें पहनकर तुम जो कुछ भी बोलोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। लेकिन जिस दिन भी तुम्हारे मन में लालच या घमंड आएगा, ये जूता खुद ब खुद गायब हो जाएगा। पहले तो काजल को परी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो घर जाकर जैसे ही जूते से कहती है, जादुई जूते, मुझे मेरे परिवार के लिए बहुत सारा अच्छा खाना चाहिए। काजल के इतना कहते ही उसके घर में अलग अलग पकवान प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर काजल को भी परी की बातों पर यकीन हो जाता है। अब धीरे धीरे काजल भी नैना की तरह अमीर हो चुकी थी, लेकिन इतना सब मिल जाने के बाद भी काजल के स्वभाव में जरा भी घमंड नहीं आया होता है। तो दोस्तों, ये थी जादुई जूते की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाए। धन्यवाद।